यूजीसी के खिलाफ जेडीयू के राजपूत विधायक चेतन आनंद ने मोर्चा खोल दिया है। चेतन आनंद ने सीधे तौर पर कह दिया कि अगर कोई सवर्ण समाज का बच्चा किसी ओबीसी एससी एसटी के साथ जातीय भेदभाव करता है, जातीय अत्याचार करता है, तो उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस कानून में इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। यूजीसी के नए नियम कानून को लेकर देश भर में सवर्णों के अंदर आक्रोश दिख रहा है। उन्हें इस बात का डर है कि जिस प्रकार से एससी एसटी एक्ट का गलत इस्तेमाल इस देश में बड़े पैमाने पर होता है, ठीक उसी प्रकार से यूजीसी के इस नए एक्ट का भी गलत इस्तेमाल यूनिवर्सिटी कॉलेज में भी हो सकता है। क्योंकि सरकार और यूजीसी तो एक तरफ कह रही है कि जातीय भेदभाव को खत्म करने के लिए यह एक्ट लाया गया है, लेकिन दूसरी तरफ जो एक्ट लाया गया है, जो नियम कानून बनाए गए हैं, उसी में ही कई तरह के भेदभाव दिख रहे हैं। जहां पहले ही सवर्णों को यह मान लिया गया है कि यही वर्ग जो है वो शोषण करता है, जातीय भेदभाव करता है, और यही बड़ी वजह है कि स्वर्ण समाज के लोग आक्रोश में दिख रहे हैं। और देखिए, अब जेडीयू के विधायक, राजपूत विधायक चेतन आनंद ने भी मोर्चा खोल दिया है। चेतन आनंद लिखते हैं कि कल अनेक कॉलेज के छात्र से 1-to-1 संवाद हुआ और यूजीसी एक्ट को लेकर कई चर्चाएं हुई। कई घंटे चले इस वार्तालाप का निष्कर्ष निकला कि स्वर्ण छात्र अगर जातीय भेदभाव करते हैं तो उन पर कार्रवाई हो, मगर उन्हें आपसी रंजिश में फंसाया जाए तो फंसाने वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जातीय भेदभाव देश के लिए नासूर है। ऐसे मामलों में दोषी के खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान होना चाहिए, मगर निर्दोष को बचने का अवसर भी मिलना चाहिए। साल 2012 में बने नियम में था कि अगर आरोप गलत निकले या फंसाने की मंशा निकली तो जुर्माना लगता था। नए नियम में क्यों नहीं है? क्योंकि पहले वाले नियम में था कि अगर कोई व्यक्ति आपसी रंजिश में किसी व्यक्ति को फंसाने के लिए यूजीसी एक्ट का गलत इस्तेमाल करेगा तो फिर उस पर जुर्माना भी लग सकता था। तो ऐसे में एक माहौल था कि भाई कोई गलत एक्ट का इस्तेमाल नहीं करता था। लेकिन अब इस नए नियम में यह भी नहीं है, तो लोगों के अंदर इस बात का डर है। चेतन आनंद आगे लिखते हैं कि यूजीसी कमेटी के सभी सदस्यों को बाकी जाति का पिरामिड समझना है तो नियम बनाने वालों को गाँव में घूमकर समझना चाहिए। यूजीसी के इक्विटी कमेटी के सवर्णों का प्रतिनिधित्व का प्रावधान होना चाहिए। भेदभाव के लिए इस देश में जगह नहीं है, परंतु इसकी आड़ में यूजीसी एक्ट का दुरुपयोग होने से भी बचना चाहिए। मतलब जिन बातों को लेकर, जिन बिंदुओं को लेकर देश भर में सवर्ण समाज के लोग सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, आक्रोश दिख रहा है, उन बातों को चेतन आनंद ने कोट किया है और कहा कि सरकार को इस बिंदु पर विचार कर इसमें संशोधन करना चाहिए। कानून ऐसा नहीं हो जिससे किसी वर्ग को ऐसा डर लगे कि भाई उसे फंसाया भी जा सकता है। तो राजपूत विधायक जेडीयू के चेतन आनंद ने भी मोर्चा खोल दिया है। चेतन आनंद ने सीधे तौर पर सरकार से आग्रह किया और कहा कि इस पूरे मामले में, इस एक्ट में संशोधन की ज़रूरत है। 2012 में जब जुर्माने की राशि थी, जुर्माना पेनाल्टी लगता था, तो फिर इस नए नियम कानून में पेनाल्टी को क्यों हटा दिया गया? मतलब साफ है कि एक जो वर्ग है जो इस तरह की मानसिकता को रखता है, वो फंसाने का काम करेगा, उस एक्ट का गलत इस्तेमाल करेगा। तो चेतन आनंद जेडीयू के विधायक है, उन्होंने सीधे तौर पर सरकार से मांग किया है कि इस यूजीसी के नए एक्ट में संशोधन की ज़रूरत है, क्योंकि एक वर्ग जिसे डर लग रहा है, और डर भी लाजमी है, उनका भी अपना तर्क है, और इस तर्क पर सरकार को विचार करना चाहिए। जिस सवर्ण समाज के लोगों ने जेडीयू, भाजपा, एनडीए सरकार को, एनडीए गठबंधन को 90% से अधिक वोटिंग किया, आज वही सवर्ण समाज नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा लाए गए, नहीं कह सकते हैं, थोपे गए यूजीसी के नए एक्ट, जिसके कारण डर के साए में जी रहे हैं। बहरहाल, चेतन आनंद के इस पोस्ट से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, आप क्या मानते हैं, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।